अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सलीम रिजवी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आए हुए हमारे मेहमान जनाब सलीम सारंग साहब जो न्यू बॉम्बे के मुकीम हैं और महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक अहम ज़िम्मेदार हैं। ये अपने निजी दौरे पर मालेगांव शहर तशरीफ़ लाए। इन्होंने मेरी ऑफ़िस वाक़े गोल्डन नगर में आकर हमसे मुलाकात की और हमारे पार्टी के ताल्लुक़ से हमने आपस में तबादला ख़याल किया। साथ ही साथ हम लोग मालेगांव शहर जनता दल जिसके जो ज़िम्मेदारान हैं मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद साहिबा और जो दीगर आमीन कारपोरेटर साहब, इन लोगों से हम लोगों ने जनता दल ऑफ़िस पर मुलाकात की और हमारी पार्टी के ताल्लुक़ से जो हमारे कामकाज हैं, हमारे अंदर बहुत सारी जो ऐसी बातें हैं जो हम 80% समाजकारण और 20% राजकारण के बुनियादों पर रहते हैं, काम करते हैं। इसी बुनियाद को समझाते हुए हम लोगों ने जनाब मुस्तकीम डिग्री साहब से और जनता दल के दीगर ज़िम्मेदारान, जिनमें सलीम गड़बड़ हैं और बहुत सारे उनके जो करीबी जो रफ़का हैं, उनसे मुलाकात की, उनसे बातें की। इस ताल्लुक़ से सलीम सारंग साहब जो मालेगांव आए और उनसे हमने मालेगांव शहर के जो मौजूदा हालात है इस ताल्लुक़ से भी तफसीली बात की, जिसमें मालेगांव शहर में जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं। जिस तरीके से मालेगांव शहर का आरटीओ ऑफ़िस हुआ वो नदी के उस पार, मालेगांव शहर का जो जितने ऑफिसेस हैं, एडिशनल कलेक्टर ऑफिस है मालेगांव शहर के ऑफिस और जो दीगर तमाम सरकारी अदारे हैं जो यहाँ पर थे मालेगांव शहर के बाहरी हिस्से में। मालेगांव शहर का सेंट्रल हिस्सा, सिर्फ मालेगांव शहर का सेंट्रल हिस्से में आवाम बसती है, बेबस और मजबूर लाचार लोग बसते हैं और तमाम ऑफिसेज जो एक बची हुई थी रजिस्ट्री ऑफिस ज़मीन के ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, वो रजिस्ट्रार ऑफिस भी मालेगांव शहर के बाहर सटाना नाका पर मुंतकिल कर दी गई। ऐसे इस ताल्लुक़ से हमने बहुत सारी बातें की, उनके सामने अपने शहर के मसाइल रखे, जिसमें 500 करोड़ रुपए के जो अंडरग्राउंड गटर का जो मामला है वो उसके ताल्लुक़ से, उसका जो ठेके के बारे में जो शुकूक व शुबहात बताए जा रहे हैं, उस ताल्लुक़ से हमारी बात हुई और हमने मुश्तरका तौर पर तय किया है कि इस ताल्लुक़ से हमें अजीत दादा पवार साहब से बात करनी है, जिसमें वाटर ग्रेस का जो यहाँ का वाटर ग्रेस कंपनी है जो कचरे का ठेका उठाती है और उसके ठेके को रिन्यूअल ना किया जाए और उसके ठेके को रिन्यूअल अगर किया गया तो उसमें मतलब इन्हें भ्रष्टाचार होगा, ऐसी उम्मीद लोगों की जानिब से बताई जा रही है। इस ताल्लुक़ से भी हमने बात की है और हमारे जो रियासती लीडरान हैं, जिनमें सबसे अहम हमारे अजीत दादा पवार साहब हैं, सुनील तटकरे साहब हैं और हसन मुशर्रफ साहब हैं, हम लोग इनसे मुलाकात करके मालेगांव शहर के मौजूदा हालात के बारे में तफसीली गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। इस ज़िम्न में हमारे मालेगांव शहर में अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब मुतवज्जा हुए माजी कारपोरेटर जनाब इसराइल इस्सू साहब हैं और उनके रफ़का हैं और ऐसे दीगर तमाम लोग जो हम ख्याल जो लोग हैं और जो चाहते हैं कि मालेगांव शहर की इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रख कर मालेगांव शहर की तरक्की की जाए, ऐसे लोगों को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और दीगर लीडरान से, ज़िम्मेदारान से हम अपनी बात उनके सामने रख कर इन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे।